कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। मैं बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, इतना यार जीने दो। फिर भी कैसरगंज बहुत हार्ड सीट बन रही है। मैं बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूं, जीने दो, टिकट आ जाएगा, परेशान ना हो। कैसरगंज लोकसभा सीट से अभी किसी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा सांसद लगातार कैसरगंज में कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में उन्होंने उपरोक्त बातें कही। मैं बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, इतना डाटा लेकर के मैं नहीं चलता। सांसद जी, टिकट को लेकर क्या कहेंगे? आपने 2-3 तारीखों का ऐलान किया है कि इन तारीखों में टिकट आ सकता है। परेशान मत होइए, टिकट आ जाएगा। कैसरगंज लोकसभा के विशेश्वरगंज ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रबंधन की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे सांसद बृजभूषण शरण सिंह विपक्ष पर कुछ नरम दिखाई दिए। जब उनसे राहुल गांधी के बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूं, मैं इतने आंकड़े लेकर नहीं चलता हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि कैसरगंज हॉट सीट बन रही है। सांसद जी, कैसरगंज हॉट सीट को लेकर आपने कहा, रायबरेली में भी अब तक जो गांधी परिवार का एक तरीके से गढ़ रहा है, वहां पर भी अभी प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। अब ये मेरा काम थोड़ा है, ये पार्टियों का काम है। क्या लगता है कि वहां पर इस बार ना अमेठी में राहुल गांधी लड़ रहे हैं, ना रायबरेली में कोई उनके परिवार से लड़ रहा है, इसको लेकर क्या लगता है सांसद जी? क्या भैया बहुत सामान्य कार्यकर्ता है यार, जीने दो। फिर भी सांसद जी हो गए। आपको बताते चलें कि कैसरगंज लोकसभा से अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जबकि 5वें चरण में 20 मई को कैसरगंज में मतदान होना है। इसलिए मतदाताओं में खलबली मची हुई है, तरह तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण को टिकट नहीं दिया तो सपा टिकट दे देगी। उनकी इस बात में सच्चाई भी इसलिए लगती है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी कैसरगंज से अभी तक अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। कैसरगंज लोकसभा के विशेषरगंज ब्लॉक के भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रबंधन की बैठक। सर, चुनाव में राहुल गांधी बता रहे हैं कि 25 अरबपति बनाया है भाजपा सरकार ने, और हम 10 लाख प्रतिवर्ष। देखिए, मैं बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, इतना डाटा लेकर के मैं नहीं चलता। सांसद जी, टिकट को लेकर क्या कहेंगे? आपने 2-3 तारीखों का ऐलान किया है कि इन तारीखों में टिकट आ सकता है। परेशान मत होइए, टिकट आ जाएगा। सांसद जी, आखिरी सवाल, क्या लगता है 400 पार का जो नारा है, आप मौजूदा सांसद हैं, क्या लगता है कि 400 इस बार पार हो जाएगा? देखिए, विपक्ष बिखरा हुआ है। जैसे एक गीत है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। कहीं कहीं साथ लड़ रहे हैं और कहीं कहीं विरोध में लड़ रहे हैं। विपक्ष बिखरा हुआ है। सांसद जी, एनडीए ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा कैसरगंज में, इंडिया गठबंधन भी नहीं उतार रहा है, उसको लेकर क्या? सब उतारेंगे, एनडीए के बाद उतारेंगे? सब उतारेंगे जी। कैसरगंज हॉट सीट बन रही है। सांसद जी, कैसरगंज हॉट सीट को लेकर आपने कहा, रायबरेली में भी अब तक जो गांधी परिवार का एक तरीके से गढ़ रहा है, वहां पर भी अभी प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। अब ये मेरा काम थोड़ा है, ये पार्टियों का काम है। क्या लगता है कि वहां पर इस बार ना अमेठी में राहुल गांधी लड़ रहे हैं, ना रायबरेली में कोई उनके परिवार से लड़ रहा है, इसको लेकर क्या लगता है सांसद जी? क्या भैया बहुत सामान्य कार्यकर्ता है यार, जीने दो। फिर भी सांसद जी हो गए।